उससे कहीं ज्यादा वाजिब कुर्बानी का एहतमाम करना चाहिए। वाजिब नमाज कौन सी? ईद और बकरीद की नमाज वाजिब है। उन लोगों पर वाजिब है जिनके यहाँ जुमा होता है, जिनके यहाँ जुमा होता है उन पर वो ईद और बकरीद की नमाज वाजिब है। जिनके यहाँ जुमा नहीं होता उन पर वाजिब नहीं है, लेकिन उसकी बड़ी फिक्र होती है अदा करने की और नमाज के लिए सारे लोग पहुंचते हैं, नया कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी छोड़कर, कंपनी छोड़कर, रिश्तेदारी छोड़कर घर पहुंचते हैं और नमाज ईदगाह में हाजिरी देते हैं। उससे कहीं ज्यादा चाहे आदमी जुमा की जगह रहता हो या जहां जुमा ना होता हो वहां रहता हो, कुर्बानी हर मालदार पर हर जगह वाजिब, लेकिन उसकी अदायगी की फिक्र नहीं करते। लिहाजा कुर्बानी की ईद की नमाज से ज्यादा फिक्र करें, ईद की नमाज से भी ज्यादा फिक्र कुर्बानी की करें। कुर्बानी करनी कैसे है? ईद की नमाज मर्दों पर वाजिब है और कुर्बानी औरतों और मर्दों पर तमाम पर वाजिब है। तमाम पर, औरतों पर ईद की नमाज वाजिब नहीं है, लेकिन कुर्बानी औरतों पर भी वाजिब है और मर्दों पर भी वाजिब है। लेकिन उसकी अदायगी से सब लोग आजिज और कासिर है। अगर कोई पड़ोसी, दूर का आदमी है, कोई पड़ोसी का ये घर पति टोक ले हुए, वाह मेरे भूख मरो 20 साल सुखारो सबन के, और आप भी आओ कद्दार भर ले जाओ, और भाई आज जब अपना नंबर आए जब एक आदमी टोको नामकरण, अरे बात समझे, जब जहां तुमने वाकई फिक्र है कि यानी सरपति सब चूल्हा नोत ना बुलाया तो हम कुर्बानी की फिक्र केना है कि एक डांट लगा के कुर्बानी करना सुबह सटे तो घर मतलब ढाप जाएगा। कुर्बानी भी तो जिन लोगों पर वाजिब है, पूरा परिवार में जितने 8, 10, 12 आदमी हैं जो हैसियत रखते हैं और जेवरात है औरतों पर, उन सब की तरफ से कुर्बानी क्यों नहीं की जाती? दूसरा के घर खान दो सबन की नियत है, सबन ने बुला दो, सबन ने बुला दो। जब दादा की मतलब दावत बोली है तो 2 पकाने तो ले जा रहे हैं। और आजकल तो पड़ोस में ना दूर गांव में ना छोड़ा पोता है, कहीं तू मोटरसाइकिल चला ले, तू खाया मैं खाया हूँ, बहुत आसान चीज। लेकिन कुर्बानी की क्यों नहीं सोचते कि एक ढोर ले लो, 2 हिस्से ले लो, एक बुढ़िया का हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, एक मरहुम के नाम से दे देगा, मैं कर दूं। इस लड़के की औरत पर जेवर मौजूद है, इस पर कुर्बानी वाजिब है, इसकी तरफ से हो जाए, मेरी तरफ से हो जाए, ऐसा हिसाब क्यों नहीं लगा? ये भी तो शरीयत का हुक्म है। इसलिए इन दिनों में कुर्बानी के मसाइल सीखना और ढोर की कैफियत पूछना, उसके मसाइल सीखना, आने वाली 9 तारीख से जो तकबीर शुरू होने वाली है उसके मसाइल पूछना, उसको अपने घर में बहन बेटियों के लिए, माओं के लिए बताना, उसका सिखाना, ये तमाम चीजें वाजिब हैं, ये तमाम चीजें वाजिब हैं। लिहाजा जो मौका है, जो हालात सामने हो, उसके मसाइल सीखना हर ईमान वाले पर जिम्मेदारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का फरमान है कि हर मुसलमान मर्द औरत पर इतना इल्म सीखना फर्ज ऐन है जिससे हलाल हराम, पाकी नापाकी, जायज नाजायज की पहचान हो सके, इतना इल्म सीख लिया जाए। तो हम तमाम की जिम्मेदारी है कि कुर्बानी के मसाइल सीखें। जिबा कैसे होता है, शादी कैसे बनाए जाते हैं, खरीदने वाले ढोर का जिस्म, आंख, नाक, कान, पूंछ, सींग कैसे होने चाहिए, इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी है, इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी है। जैसे मैं और आप जमींदार हैं, अगर कोई आदमी बाड़ी बोरा है, अगर बाड़ी में गिनार लग रही है तो जानने वाला सु नू पूछ रहा हूँ उनमें गिनार है, वहां की दवा कहाँ है, पत्ता सुकड़ रहा तो यहाँ की दवा कहाँ है, पूछ रहा भाई ना पूछना, बेल सूख रही हाँ तो यहाँ की दवा कहाँ है, नरमा में ऐसी कैफियत है वहाँ की दवा कहाँ है, जो जो बीमारी है वहाँ की दवा पूछ रहे हैं। जैसे जैसे ढोर खरीदना है तो ढोर की कैफियत क्या है, और उसमें शरीयत ने सींग ऐसे होने चाहिए, पूंछ ऐसी होनी चाहिए, कान इतने होने चाहिए, उम्र इतनी होनी चाहिए, दांत इतने होने चाहिए। जब मैं और आप जड़ से लेकर
कि है ना भाई, लिहाजा उनके मसाइल पूछना। अब सबसे पहली बात सुने कि कुर्बानी करनी किसको है, वाजिब किस पर है, वाजिब किस पर है। जो आदमी 52.5 तोला चांदी, एक रुपया आज की तारीख में, अरे रोजीना तो सुना के बैठे रहो, हिसाब में आए हो, एक रुपया आज की तारीख में 52.5 तोला चांदी, ये तकरीबन 39,000 के आसपास कीमत बनती है उसकी। कितनी? 39,000 के आसपास, 100, 200, 500 ऊपर या नीचे, 39,000 रुपये समझो, तकरीबन तकरीबन। और ये बात समझ में, उस हिसाब से जिस आदमी के पास में आज की तारीख में 39-40,000 रुपए की माली हैसियत है, रहने के मकान, पहनने के कपड़े, बिछाने के ओढ़ने के बिस्तर, खाने पीने के बर्तन, इनके अलावा, इनके यानी रोजाना जरूरत में आने वाली चीज है, उनके अलावा किसी आदमी के पास में कोई माली हैसियत, मतलब ढोर डंगरों की लाइन से, दुकान मकान की लाइन से इतनी है जिसकी कीमत 40,000 रुपया है, तो शरीयत कहती है ये आदमी मालदार है और इसको कुर्बानी करनी पड़ेगी। अरे बात समझ में, इसको कुर्बानी करनी पड़ेगी। एक परिवार है, उसमें 2 बूढ़ा बूढ़ी हाँ, 4 उनके लड़का हाँ, 3 इनकी शादी होगी, 3 इनकी शादी होगी, उनके 1-2 बालक भी हाँ, बहरहाल पोता बेटा बहू, 10-12-15 आदमी को परिवार बन रहा, सब इकट्ठा रहते हैं, सब इकट्ठा रहते हैं। एक टेलर है, एक मशीन चलावे है, एक जमींदारों करे है, और बाबा अड्डान पे ठंडा और चाय पीवे। अरे बात समझ में, ये परिवार इकट्ठा है, कमाने की लाइन से ईदी कमाल जमा करते हैं और खर्च साझे में करते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी एक समझी जाएगी, इनकी प्रॉपर्टी एक समझी जाएगी। अब इस परिवार ने जो आदमी घर का जिम्मेदार बना रखा है, अगर ये बूढ़ा जिम्मेदार है तो ये अपना हिस्सा की कुर्बानी करे, और अगर यहाँ ने बागडोर छोड़ दी, न कपड़ा लाना की, न भैंस खरीदना की, न बेचना की, आयो गिराज नुपा छोड़ो, बेचा खरीदा करे भाई, मोल पतो ना, मोल अपनी 2 टीम से मतलब है, तो या को नाम कटको वाजिब कुर्बानी में सू, और जो घर को जिम्मेदार बड़ो बेटो या बिचलो, या और तीसरा नंबर को जो कारोबार लेन देन कर रहा है, वो अपना नाम से कुर्बानी करेगा। वो घर का मुखिया है, मुखिया की तरफ से जो कुर्बानी होगी तो उस आदमी का नाम लिया जाएगा जो लेन देन करता है। मेरी बात बैठ रही समझ में आपके जी। अब एक जिम्मेदार आदमी है, एक हिस्सा इसका। अगर 3 लड़कों की शादी हुई पड़ी है और उन तीनों औरतों पर इतना जेवर है जिसकी कीमत उनकी मिल्कियत में, उनकी मिल्कियत में, मिसाल के तौर पर आजकल तो अल्लाह का फजल करम सुखी घस लिए औरत पे, और मतलब तकरीबन 1.25 लाख रुपए की आज की तारीख में, और वो वाकई महर की है, तो वाकई एतबार से वो मालदार है, वाकई एतबार से वो मालदार है। उस औरत पर वो हंसली मौजूद है तो वो औरत भी मालदार है, उसके नाम से भी एक हिस्सा कुर्बानी लेकर कुर्बानी करना वाजिब है। अगर 2 औरतों पर हंसली मौजूद है तो दोनों की तरफ से कुर्बानी करना, और 3 औरतों पर अगर मौजूद है तो तीनों की तरफ से, और अगर ये बुढ़िया नंगी बूची ना करी हुई जाके भी घंटा लटका रखो तो इसकी तरफ से भी कुर्बानी करना वाजिब है। तो इस परिवार में 3 बहू हो गई और 1 बुढ़िया हो गई, एक घर का जिम्मेदार, चाहे बाप है या कोई सा बेटा है, तो इनको 5 हिस्से लेकर कुर्बानी करना ये वाजिब है, शरीयत का हुक्म है, ये ऐलान है। आगे बात समझ में, ये माली हैसियत का पता चला कितना माल होना चाहिए आदमी पे जब कुर्बानी वाजिब, इतना माल होना चाहिए, इतना माल होना चाहिए। याद रहिए मेरी बात जी, याद रहिए। उससे आगे चलकर ढोर कैसा होना चाहिए, सींग स्याबत होने चाहिए। अगर किसी ढोर के सींग की खोल ऊपर से उतर गया, गिरी टूटी नहीं है, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है,
चाहे दोनों सींगन का खोल उतर गया हो, चाहे एक का उतर गया हो। आ रही बात समझ में? आंख की रोशनी श्यामत होनी चाहिए। अगर एक आंख की तिहाई रोशनी खत्म है या एक आंख की रोशनी बिल्कुल खत्म है तो उस ढोर की कुर्बानी सही नहीं है। नाक श्यामत होनी चाहिए। अगर हौले में सुने ना हमें जा तेज करा कि कहा कान में पहुंच ही जाए। अगर नाक कटी हुई है, जैसे कहीं बकरी बच्चा उनके साथ में हो जाएगी, आरी बात समझ में, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। ये मुंह तक का मसला, सींग, आंख और नाक, उससे पीछे चलकर अगर किसी ढोर की पूंछ तीसरा हिस्सा की कटी हुई है, कितने हिस्से की? तीसरे हिस्से की। अगर 3 बिलांद की पूंछ है, 1 बिलांद कट जाए, 2 बिलांद बाकी है, तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं, तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं। अगर तीसरे हिस्से से कम कटी है, तीसरे हिस्से से कम कटी है, जैसे एक भैंस की पूंछ 3 हाथ है और 2 हाथ बाकी है, 1 हाथ पूरा हाथ कट गई तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं। 1 हाथ से कम कटी है तो कुर्बानी दुरुस्त। याद रहे ये बात। ये अब गुजरात में ऐसे करा के मुल्का में पूंछ देखियो कितने कटी है, लगे को 2 साल जिंदगी 2 साल तक जब मुल्का को तुमने ना देख रही है। मसला बता दिया हमने कि तीसरे हिस्से से कम कम अगर पूंछ कटी है, कम कम अगर पूंछ कटी है तो कुर्बानी दुरुस्त है। तीसरा हिस्सा पर पहुंच गई या उससे जाए तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं, तो कुर्बानी। रहा थन का मसला, भैंस का 1 थन खत्म हो गया, गाय का 1 थन खत्म हो गया, ऊँटनी का 1 थन खत्म हो गया, आगे बात समझ में, तो कुर्बानी दुरुस्त है। 2 खत्म हो गए दुरुस्त नहीं। बकरी है, उसका 1 थन खत्म तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं, क्योंकि आधा बाटा हो गया, उसके थन 2 होते हैं इसलिए आधा बाटा हो गया। अगर थन में से एक तीसरा थन छटा हुआ है, उसका एतबार नहीं है, उसका एतबार जैसे 5 बकरी के होता है, पपैयों का बोलते हैं मजो चाहे बली में, बहरहाल उसका एतबार नहीं है। बकरी के 2 थन होते हैं, 1 खत्म हो गया तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं। आगे बात समझ में। ये ढोर की कैफियत हो गई। जिस ढोर के स्टार्टिंग शुरुआत पैदाइश से सींग नहीं है, आगे बात समझ में, सींग नहीं है तो कोई बात नहीं, कुर्बानी दुरुस्त है, कुर्बानी दुरुस्त है। सींग नस्लें आजकल ऐसी चल रही है, लेकिन सींग थे और फिर बाद में मशीन से खत्म करवा दिए गए तो सही नहीं है, तो सही नहीं है। वो पैदाइशी तौर पर ना हो, वो अलग चीज, वो अलग चीज है। इसलिए इन मसाइल को ध्यान रखते हुए कुर्बानी के ढोर को खरीदा जाए और नियत कुर्बानी की हो। अगर 7 शादी है, कितने शादी? 7, 6 सही, यहाँ 1 ने हिस्सा डाल दियो न कि यार नियत तो नहीं है पर गोश्त ना मिलते, कहा लगा गोश्त खा लेंगे, ये हिस्सा का पैसा मेरा बेटा। इस आदमी की नियत गोश्त खाने की, या तो पैसा न मत ले जाओ, या कि कुर्बानी ना हो से, या अपने सारे में मत मिलाए, या कि नियत को गोश्त खाना की है लिहाजा गोश्त ही खाएगा, कुर्बानी नहीं हो। इसलिए सब आदमी पहले अपनी नियत को दुरुस्त करें ताकि अपनी कुर्बानी भी सही हो जाए और दूसरे की भी सही हो जाए। जब तो कुर्बानी कर रहा तो कुर्बानी की नियत कर ले, गोश्त मिल जाएगा, खा लिया हो। और जब गोश्त खाना की नियत करा हो तो गोश्त ही खाओ, कुर्बानी रह जाओ। तो 1 पंतर 2 कार्य, 1 तीर 2 शिकार हुआ काम करें, नियत सही कर ले तो कुर्बानी भी हो जाए और गोश्त भी खा लिया जाए। अरे 2 होंगे ना भाई। अगर नियत बिगड़ गई तो काम होगा एक खराब। जो मेन चीज है उससे आदमी चला जाए। इसलिए नियत को दुरुस्त किया जाए कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने मैं मालदार बनाया हूँ, मेरे ऊपर कुर्बानी का हुक्म लागू किया है, इसलिए मैं कुर्बानी कर रहा हूँ शरीयत का हुक्म समझकर। क्या कर रहा हूँ? शरीयत का हुक्म समझकर कुर्बानी कर रहा हूँ। इसलिए क्या करे आदमी? नियत को सही करे, नियत को सही करे। हुकूमती एतबार से मुल्क के हालात की बुनियाद पर, उलमा के मशवरे की बुनियाद पर गलत चीज से परहेज कर लिया जाए। गाय की कुर्बानी न की जाए, न किसी को मशवरा दिया जाए, करने वालों को मना
किया जाए तो कई गुना फालतू बेहतर बात है। आ रही बात समझ में? एक आदमी कुर्बानी कर रहा है भैंस की, बकरे की और पट्टे की। 2-3 गांव में टोटल देखा जाए तो तकरीबन 150-200 के करीब आदमी मिल जाएंगे जो कुर्बानी कर रहे हैं 2-3 गांव में। उनमें से अगर 5 आदमी ऐसे निकलकर सामने आ जाए जो गाय की कुर्बानी कर रहे हो, उन 5 आदमियों की वजह से पुलिस तो आ करती है, भैंस पट्टा बकरा की कुर्बानी करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन 125-150 आदमियों की जिम्मेदारी है कि ये उन 5 को मना करें, ये उन 5 को मना करें और उस चीज की कुर्बानी ना करें, उसकी कुर्बानी ना करें। इसलिए हालात को समझते हुए, शरीयत को सामने रखते हुए, मुल्क के हालात की तरफ नजर करते हुए गलत कदम ना उठाकर शरीयत का सही हुक्म अदा करें। करेंगे ना भाई? यहाँ जब ढोर की कैफियत के बारे में पता चल दो। एक बात और बता दूं कि उम्र भैंस की और पट्टे की और झोटी की उम्र कितनी होनी चाहिए? दिनों के एतबार से 2 साल, दिनों के एतबार से 2 साल। 2 साल से कम है तो कुर्बानी वाजिब है। दूसरे से खरीदा जाए, दूसरे से खरीदा जाए तो दांत टूटे हुए यानी दता हुआ मिलना चाहिए। वो अपनी आम जमींदारों तहकीक है कि 2.5 साल से पहले ढोर दत्ता नहीं। 2 साल 5 महीने का, 5.5 का, 6 का लगभग दत्ता है तो 2 साल की उम्र पूरी होने के बाद में दांत तोड़ता है तो पक्की निशानी। इसलिए कोई आदमी ऐसे हिसाब लगाते हैं लोग जी, एक ब्याज तो यह हम दूध पी रहा, दूसरा ब्याज की पट्टी उड़ाई, तीसरा की पट्टी अब तो हो जाएगी, काई हो जाएगी। उम्र 2 साल ना हुई तो काई हो जाएगी, हो जाएगी। अरे जब भैंस का 3 पट मौजूद सामने खड़ा भैंस के वहां के संज्ञान चल रहा है, कुर्बानी हो जाएगी जब तीसरा बैठ लगी। अगर एक भैंस ब्याह के 1 महीना बाद हरी हो गई, 10 महीने ब्याह पड़ी तो या पटलेट की उम्र कितनी होगी? 11 महीना। अरे पहला की 11 महीना होगी ना, और 1 महीना बाद फिर हरी हो गई, फिर हरी हो गई तो पहला 10 महीना फिर ब्याह पड़ी तो 11 22 महीना होगा। 24 कहाँ सुधार होगा? 2 महीना कहाँ सुधार होगा? अगर ये ब्याह हुए भी या भैंस 1 महीना हो जाए जब 23 महीना होगा। अगर ये पटरेट 2 महीना को जब भी 24 महीना की 1-2 दिन घट गया तो भी कुर्बानी सही। इसलिए गणित में फैल मत हो, तुम तो व्याजन को पानी पानी को हिसाब लगाते जाओ। पहले सुपाप का दान होगी, फिर ही पटरेट को ढोल की उम्र का हिसाब भी सही लगाया करो, सही लगाया करो। आगे बात समझ में? इसलिए अटकल लगाने वाली बात है कि 3 ब्याज होगा, भैंस 2 जीव हमारे पेड़ मौजूद हाँ, और पट्ट वालों में जो कुर्बानी खूब होगी हो जाएगी सदा चालू। शरीयत कहे 2 साल उम्र चाहिए, 24 महीना पूरी, 24 महीना पूरी। तीसरी बकराई जो पहले गई है वालू तुमने हुआ भैंस की खीर पकाई हुई और जब खाया हो चावल मिला के दूध में तो वह पटरेट की कुर्बानी हो सकती है, चाहे पट्टा हो या पट्टा। आगे बात समझ में? अगर ऐसा नहीं है, ध्यान नहीं है, दूध या की डाली देखो, वाह देखो, वासु मिलान करो, ये सब अटकल वाली बात है। शरीयत में अटकल नहीं लगाई है, इसलिए शरीयत शरीयत है, उसको समझकर फिर काम किया जाए। सबसे आखिर की बात, अभी चांद नहीं दिखा, जो आदमी कुर्बानी करना चाहते हैं, कुर्बानी है, कुर्बानी की नीयत है या नीयत अभी नहीं है, आखिर में चलकर बन सकती है, तो वो जिलहिज्जा का चांद दिखने से पहले पहले सर के बाल, नाखून वगैरह बना ले। आगे बात समझ में? और उसके चांद दिखने के बाद में कुर्बानी करने तक बाल भी ना बनवाए, नाखून भी ना काटे। कुर्बानी नमाज पढ़ने के बाद में कुर्बानी करें और फिर बाल बनवाए और नाखून काटे तो सवाब उनका भी मिलता है। आगे बात समझ में? ये तो फ्री को काम या काम कर सका भाई साहब? ना कर सका, ये उनके लिए है जो कुर्बानी का। इसलिए ये सही ना है कि अब भी नोई डोल रहा, कुर्बानी को ढोर भी घर बांध रहा, थोड़ा ईद पर हंसवा रहा, दाढ़ी मुड़वा के नहीं, चिमार बन के नहीं और बाल बनवा के नहीं, नाखून काट के। शरीयत का हुक्म तो समझा जाए, अरे शरीयत का हुक्म तो समझा जाए। शरीयत तो दाढ़ी तो जब सर के बाल काटने के लिए मना कर रही है, तभी कुर्बानी का ढोर बांध रखा है, हिस्सा ले रखा है,
नमाज पढ़, कुर्बानी कर, उसके बाद इसका नंबर है, उसके बाद इसका नंबर है। तो करेंगे ना भाई। अल्लाह ताला थोड़े सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। वह आखिर ज़माने